नमस्ते, लाल भाई क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं एंटोनिम, साइनोनिम्स दोनों एक साथ। हम कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स को चुनेंगे और उसके एक साथ साइनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों को देखेंगे। एक साथ हम उनके हिंदी मीनिंग भी समझेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। जैसा कि आप जानते हैं, पहले ही मैंने बताया है कि एंटोनिम और साइनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ओलंपियाड में, एकेडमिक एग्जाम में हर जगह उपयोगी हैं। तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ेंगे हम लोग। आज का हमारा वर्ड है वो है कोलोशल। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली लार्ज, प्रचंड, भीमकाय, अति विशाल, बृहत, दैत्याकार। तो चलिए इसका हम लोग साइनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों देखते हैं। कोलोशल, पहले साइनोनिम्स देखेंगे, उसके हिंदी मीनिंग भी देखेंगे, फिर हम उसके बाद एंटोनिम देखेंगे। तो पहला साइनोनिम्स हमारे सामने में आ रहा है ह्यूग। नाम से ये स्पष्ट है, ह्यूग का मतलब क्या होता है? महाकाय, बहुत विशाल। अगला हमारे पास है इसका मैसिव। मैसिव का मीनिंग क्या होगा? व्यापक। अगला है इनॉर्मस। इनॉर्मस का अर्थ क्या होता है? विशाल। देख रहे हैं सारे सारे इसके एनोनिम्स हैं, हिंदी मीनिंग से भी स्पष्ट है आपको। अगला है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का अर्थ क्या होता है? व्यापक। इसका अर्थ भी व्यापक होता है। अगला है मोनुमेंटल। इसका मतलब होता है स्मरणीय, बहुत समय तक याद रहने वाला, बहुत ज्यादा प्रभावकारी। अगला है सबस्टांशियल। इसका मीनिंग होता है पर्याप्त। नेक्स्ट है हरक्यूलियन। इसका मतलब होता है दैत्याकार। ये सारे साइनोनिम्स थे। और फिर से रिपीट कर लेते हैं हम साइनोनिम्स को। ह्यूग, महाकाय, मैसिव मतलब व्यापक, इनॉर्मस मतलब विशाल, एक्सटेंसिव मतलब भी व्यापक, मोनुमेंटल मतलब चिर स्मरणीय, बहुत दिनों तक मन मस्तिष्क पर प्रभाव करने वाला, बहुत विशाल प्रभाव डालने वाला हुआ, चिर स्मरणीय, सबस्टांशियल पर्याप्त, हरक्यूलिन मतलब दैत्याकार। अब हम राइट साइड में इसके एंटोनिम्स को देखेंगे। चलिए एंटोनिम्स की शुरुआत करते हैं। एंटोनिम्स और उसके हिंदी मीनिंग भी साथ साथ हम बताएंगे आपको, ताकि समझने में आसानी हो। देखिए हमारे पास पहला आया है टाइनी। एंटोनिम है इसका ये बहुत नन्हा, छोटा सा जो होता है उसको टाइनी बोलते हैं। अगला है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मीनिंग क्या होता है? नगण्य, इग्नोरेबल बोल सकते हैं। अगला है मिनिमल। मिनिमल का मतलब होता है न्यूनतम, बहुत कम, सब। अगला कौन सा है? अगला है इन एप्रिशिएबल। इसका मतलब होता है बहुत मामूली, मतलब कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है, गौन जिसको बोल सकते हैं। सेम मीनिंग आ रहा है इनसिग्निफिकेंट, क्षुद्र। अगला है डिमिन्यूटिव। इसका मतलब होता है अल्प, ये भी छोटा हुआ। फिर है नोमिनल। इसका अर्थ होता है नाम मात्र, सांकेतिक जिसको बोलते हैं। तो एंटोनिम्स को भी एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। टाइनी मतलब नन्हा, ट्रिवियल नगण्य, मिनिमल न्यूनतम, इनएप्रिशिएबल बहुत मामूली, इनसिग्निफिकेंट क्षुद्र, डिमिन्यूटिव अल्प, नोमिनल नाम मात्र। नेक्स्ट आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस सारे को एक बार नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर से 6 साइनोनिम्स और 6 एंटोनिम्स कोलोशल के आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलोशल, पहले साइनोनिम्स देख लेते हैं। अगला साइनोनिम्स मेरे पास आया है ट्रिमेंडस। नाम से स्पष्ट है अति बृहत, विशाल, भयंकर जिसको बोलते हैं। अगला है मॉन्स्ट्रस, विकट। अगला है माइटी। माइटी का मतलब होता है पराक्रमी।
बहुत बलशाली बोल देते हैं। स्टुपेंडस, स्टुपेंडस का मतलब होता है अति विशाल, अद्भुत जिसको बोलते हैं, साधारण। ग्रेट तब विशाल होता है, बृहत। जियांटिक मतलब क्या होता है, भीमकाय। और लास्ट क्या है हमारा सिनोनिम्स, लास्ट है प्रोडिजियस। इसका मतलब क्या होता है, असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये हमारे पास सिनोनिम्स हैं 6। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इनको हम। ट्रिमेंडस अति बृहत, मॉन्स्ट्रस विकट, माइटी पराक्रमी, स्टुपेंडस अति विशाल, ग्रेट बृहत, जिजांटिक भीमकाय, प्रोडिजियस असाधारण। अब इसके हम एंटोनिम्स को देखेंगे। चलिए हमारे पास है मिनिएचर। मिनिएचर का अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है अति सूक्ष्म, बहुत छोटा। मिनट, इसका मतलब भी सूक्ष्म होता है। अगला है हमारे पास इनएडिक्वेट, मतलब अपर्याप्त। फिर अगला है पाल्ट्री, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्षुद्र, छोटा। अगला है इम्परसिप्टिबल, इसका मतलब क्या होता है, अगोचर, इग्नोर करने वाला। माइनर, नाम से स्पष्ट है, गॉन। लास्ट है ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग का अर्थ क्या होता है, तुच्छ। एक बार एंटोनिम्स को हम लोग रिपीट कर लेते हैं। मिनिएचर मतलब अति सूक्ष्म, मिनट मतलब सूक्ष्म, इनएडिक्वेट अपर्याप्त, पैल्ट्री मतलब क्षुद्र, इम्परसेप्टिबल मतलब अगोचर, माइनर, गॉन, ट्रिफलिंग मतलब तुच्छ। ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। तो कोलोसल जब याद करते हैं तो इसके साथ जितने भी साइनोनिम्स हैं, जैसे यहाँ पर ट्रिमेंडस हुआ, मॉन्स्टर्स हुआ, माइटी हुआ, स्टुपेंडस हुआ, ग्रेट हुआ, जिजांटिक हुआ, प्रोडिजियस हुआ, ये सारे एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं। तो यदि आपको एग्जाम में स्टुपेंडस का पूछा जाए तो भी यहाँ ये सारे एप्लीकेबल होंगे। स्टुपेंडस के साइनोनिम्स आप कोलोसल लिख सकते हैं, ट्रिमेंडस लिख सकते हैं, मॉन्स्टर्स लिख सकते हैं, माइटी लिख सकते हैं। उसी प्रकार स्टुपेंडस के एंटोनिम्स में आप मिनिएचर लिख सकते हैं, मिनट लिख सकते हैं, पाल्ट्री लिख सकते हैं, इम्परसेप्टिबल लिख सकते हैं। तो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एक साथ आप देखेंगे कितने साइनोनिम्स और एंटोनिम्स आपने याद कर लिए। ऐसा नहीं केवल कोलोसल का ही क्वेश्चन आंसर आपके लिए क्योंकि होगा, कोलोसल के साथ साथ मान लीजिए स्टुपेंडस पूछता है, मॉन्स्टर्स पूछता है, ट्रिमेंडस पूछता है, तभी भी ये सारे एंटोनिम्स साइनोनिम्स के लिए एप्लीकेबल होंगे, एक दूसरे के सारे जुड़े हुए हैं। तो यदि आपको अच्छा लगा लाइक करेंगे, यदि कुछ और भी इसमें सुधार की आवश्यकता है तो कमेंट करके बताया जाएगा, तो वो भी सुधार कर लिया जाएगा। धन्यवाद।